हमने मोदी जी की नीतियाँ सब लोगों तक पहुँचाई, ये मोदी जी थे जो कर सकते हैं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उन्होंने 370 धारा हटाई, तो ट्रिपल तलाक हटाया। अरे मोदी जी शांति प्रिय हैं, ये नहीं कि किसी को नष्ट करके अपना घर नहीं बनाना चाहिए, वो चाहते हैं सब लोग सबका साथ, सबका विकास। वो चाहते हैं हमारे पड़ोसी पड़ोसी भी खुशहाल रहें, आराम भी खुशहाल रहें। सब कॉलोनी वासियों की जीत थी वो। मनोज सिंह जी बहुत अच्छे आदमी, जो भी कोई काम करता है, सबका फ़ोन उठाते हैं, सबके फ़ोन का जवाब देते हैं। जो भी काम उनके पास कोई लेके जाता है, भाई साहब ये मेरा काम है, उसकी मनोज सिंह जी खूब तहे दिल से मदद करते हैं। सबको एक दिन का बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं तस्वीर दिखाने वाला हूँ नागुना विधानसभा। हमारे साथ मौजूद है टी.आर. गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंडल। हम सब बात करें तो सबसे पहले जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, तो सबसे पहले मैं लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें, जिससे कि आपने पार्टी के काम के अपना तन मन धन सब कुछ लगाया। मैं डॉक्टर टी.आर. गोयल 87 से पार्टी से जुड़ा हूँ मैं अपनी पार्टी के लिए पूरे तन मन धन से काम करता हूँ। जो भी मेरे लिए काम पार्टी देती है, उस काम को मैं अपना बखूबी से निभाना चाहता हूँ। जो मेरे को मैंने बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, जहाँ भी मुझे काम मिलता है, मैं अपना काम डट के करता हूँ। मैं सुंदर विहार रहता हूँ, मेरी कॉलोनी में मेरा बूथ सबसे मजबूत, उस बात पे मैं चलता हूँ। मेरा बूथ सबसे फर्स्ट आता है और मेरा मंडल गुरु हरकृष्ण नगर मंडल है, जहाँ से हमारी प्रिया पार्षद बहुत कर्मठ बहन मोनिका गोयल जी हैं, जिनको हमने जितवाया था। और उसके बाद हमारे जोगिंदर चंदोली जी, आदरणीय जोगिंदर चंदोली एमपी, वो हमारे 25 में 24 में वो जीते। उसके बाद हमारे प्रिया विधायक बहुत ही कर्मठ मनोज शौकीन जी है, उनको हमने 25 में सबसे अधिक वार्ड वोटों से हमारा वार्ड 48 वार्ड जीता। मैं चंदोलिया जी के टाइम पे भी और मनोज शौकीन जी विधायक के टाइम पे भी हमारा वार्ड बहुत बहुत सक्षम है। बीजेपी का पूरा होल्ड है वहाँ। हम अपने वार्ड के लिए पूरी मेहनत करते हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, सबके घर घर जाते हैं। पन्ना प्रमुखों तक की लिस्ट मेरे पास है। पन्ना मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, हाँ, बदल के रहेंगे। तो आप जैसे युवाओं ने, आप जैसे मंडल महामंत्रियों ने एक बहुत बड़ा काम था, किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? हमने मोदी जी की नीतियाँ सब लोगों तक पहुँचाई, ये मोदी जी थे जो कर सकते हैं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उन्होंने 370 धारा हटाई, ट्रिपल तलाक हटाया और जो आयुष्मान योजना चलाई 70 प्लस को बुजुर्गों को 5 लाख प्लस 5 लाख 10-10 लाख का बीमा फ्री इलाज करेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, सबको उन्होंने ये एक मदद करी कि हर एक बंदे को इलाज मुफ्त मिलना चाहिए। और फिर उन्होंने अब ये चलाया जो मान लो जगह जगह जाके वृद्धा पेंशन, गरीबों की महिलाओं के लिए पेंशन। और जब से कोरोना चल रहा है तब से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 90 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं जी। मान लो आज भी वो स्कीम चालू है, फ्री अनाज गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर। जो हम ये नीतियां हमारे प्रधानमंत्री जी के हैं, नरेंद्र मोदी का, उनको हम घर घर पहुंचाते हैं। हम वर्कर हैं, जैसा वो कहेंगे वो देश देते हैं। हम घर घर उन नीतियों को पहुंचाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो मुमकिन है, हमारे नड्डा जी हैं तो मुमकिन है, हमारे अमित शाह जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अब जो 35 धारा उन्होंने हटाई जम्मू कश्मीर, वही कर सकते थे। अब ये पहलगाम का अटैक था, इसको हम बहुत नृशंस हत्या कह रहे थे, लोग बड़े दांत थे, लेकिन मोदी जी ने कहा इसका बदला हम चुका के रहेंगे। हम इसका बदला, उन्होंने शेर करा, हम सवा शेर में बदला लेंगे। उनके घर जाके उनको घर जाके मारेंगे। और मोदी जी ने अपनी कही और बात को पूरा करा और पब्लिक इस बात पे बहुत खुश है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के उन्होंने आतंकवादियों को ढेर कर दिया, उन्होंने के ठिकाने नष्ट कर दिए। तभी लोग खुश हैं। मोदी जी की नीतियां, मोदी जी सबको मुमकिन है। जिस तरीके से अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया पाकिस्तान को, क्यों नहीं पाकिस्तान को निस्त नाबूद कर दिया जाता? 1947 से लेकर आज तक लगातार पाकिस्तान नापाक हरकत करता हुआ है। मैं आपके एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे मोदी जी शांति प्रिय हैं। ये नहीं कि किसी को नष्ट करके अपना घर नहीं बनाना चाहिए, वो चाहते हैं सब लोग सबका साथ, सबका विकास। वो चाहते हैं हमारे पड़ोसी पड़ोसी भी खुशहाल रहें, आराम भी खुशहाल रहें। ये नहीं कि किसी को नस्तनाबूद करके जीना नहीं चाहते। वो कहते हैं उनको समझाओ, सबको सिखाओ। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। बाज आएगा, जरूर आएगा कि जब उनका पानी ये ट्रीटी बंद कराए, जो पानी से जब उनकी फसलें नहीं रहेंगी, जब उनको खाने को नहीं मिलेगा, अपने आप सीधे होंगे वो। आज बात करूंगा पाकिस्तान के पास
घर में नहीं जाने, अम्मा तक नहीं बुलाने, वो हाल वाह, बिल्कुल हाल है। बेटी पाकिस्तान आपा करता तो अपनी हरकतों से बाहर जाएगा। टाइम लगता है हर एक चीज में, एकदम कोई चीज नहीं होती, टाइम लगता है। शांति से भी काम जंग जीता जा सकता है। ये नहीं होता कि हत्या से किसी का कत्ल करो, वो किसी का, वो भी इंसान है, भाई हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन हमारे मोदी जी का नारा है कि उनको सबको सिखाओ, प्यार से सिखाओ। अब उनको टूरिस्ट नहीं जाते जम्मू कश्मीर में, अब वो ढीले पड़े हैं, अब वो हाथ जोड़ते हैं। आपने एक बात और देखी होगी, जिस टाइम पहलगाम का अटैक हुआ तो वहां की पब्लिक हमारे साथ, सरकार के साथ खड़ी थी कि हम वो उनको ढूंढने के लिए रोडों पे उतर आई थी कि हम ये गलत हुआ। नहीं तो उन्होंने आज तक निंदा नहीं करी इस काम की। पहली बार उन्होंने ये निंदा करी कि जो नृशंस हत्या हुई है ये गलत हुआ है। इसके सबको मिलता है कि उनकी जो टूरिस्ट की उनकी कमाई, उनका जरिया, उनका रहन सहन का ढंग, खान पीना, सारा जरिया खत्म होता जा रहा है। इसलिए वो अपने आप महसूस करते हैं कि अगर सेनानी नहीं आएंगे हमारे पास यहाँ, तो हमारा रोजी रोटी का साधन क्या होगा। इसलिए मोदी जी की नीति है, मोदी जी अपने ढंग से काम करते हैं, इसको एकदम जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने हिंदुस्तान की एक पहचान बनाई तो दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में बनाई पहचान। हर एक देश के लोग, पहले जो कांग्रेस का राज था, उनके नेता उनके पीछे चलते थे। लोग बाहरले देशों के नेता मोदी जी के पीछे चलते हैं। मोदी जी का कहते हैं कि मोदी जी इंटरवेंट बीच में आए, हमारी समस्या का हल करें। मोदी जी को अपनी बात बताते हैं, मोदी जी को हर एक चीज की राय लेते हैं। मोदी जी का, हमारा जो राष्ट्र है पहले 10वें नंबर पे था, आज हमारी जो है इकोनॉमी 5वें नंबर पे है, जिसको के मोदी जी कहते हैं इसको मैं 3रे नंबर पे लाके रहूंगा। जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो लगातार काम कर रही है। 2 बजे रात को वो रोड पर होती है। मुख्यमंत्री तो बहुत हो दिल्ली की, मैं अगर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री सदस्य भी रही, लेकिन 2 बजे रात को रोड पर रहने वाली पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री है सीएम रेखा गुप्ता जी। मैं आपको आपके चैनल माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो हमारी मैडम रेखा गुप्ता सीएम बनी है, सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति को प्रमुखता दी है कि नारी शक्ति हमारी महिला चीफ मिनिस्टर पहली बार बनी हमारे बीजेपी की। और नंबर 2, हमारी जो हम वर्कर हैं बीजेपी के, जो भी रात को आवाज आती है, पहले पिछले साल आम आदमी की सरकार में कराड़ी में 15 आदमी मरे बारिश के अंदर। अब जब भी जरा सी बारिश आती है, हमारे वर्कर रोडों पे निकल के सब नाले खलवाए, सब पानी उन्होंने निकलवाया, किसी चीज की समस्या नहीं। हमारी बहन रेखा गुप्ता जी ने जो गायें सड़कों पे घूमती है उनके लिए उसने कदम उठाए, कोई गाय भी रोड पे नहीं रहेगी। इसके लिए गौशाला बनाओ, या इसको सरकारी जगह में रखो। कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाते थे, वो गाँव की वजह से एक्सीडेंट होते थे। हमारी बहन रेखा गुप्ता ने बहुत बढ़िया पहल कदम उठाया है कि गाँव रोड पे नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। और हमारी बहन रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, जो कि महिला को सशक्तिकरण में मजबूती देंगे। हमारी बहन, हम तो कहते हैं। तो आपको क्या लगता है जो पिछली सरकारें थी आम आदमी पार्टी की, तब से 12 साल दिल्ली के अंदर सरकार थी, क्या आपको लगता है वही सरकार के तरीके से काम होगा, या जिस तरीके से मैं बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा 2 बजे आपको रोड पे होती है, स्कूलों का जाते हैं, स्कूल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्या दिल्ली में विकास होगा, भागी जाएगी? बिल्कुल विकास होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार है, दिल्ली नगर निगम के बीजेपी है, दिल्ली सरकार में बीजेपी है, सेंटर में बीजेपी है। अब काम होंगे, सब लोगों के काम होंगे, सब लोग खुश हैं। बीजेपी की सरकार है, इससे सब लोगों के काम होंगे, स्कूलों के बिल्डिंगे, सब कुछ, हॉस्पिटल, सब कुछ काम अच्छे से होगा। ये हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी सरकार अच्छे से दिल्ली पब्लिक के लिए, जनहित के लिए काम करेगी। इनको भी ये भी पता है बीजेपी को कि हम 27 साल बाद हमारा सूखा टूटा है, हम अगर काम नहीं करेंगे तो पब्लिक फिर बदल सकती है। इसलिए भी दिल्ली सरकार काम करेगी। बीजेपी को भी सबका है, हम सबको, लोगों को सबका है कि हम पब्लिक के लिए, जनहित के लिए काम करें, जो दोबारा हमारी सरकार चलती रहे। आप लोग विधानसभा के अंदर अगर हम बात करें, मनोज चौधरी जी यहाँ से विधायक बने हैं, आप लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा कर उनको विधायक बनाया है और जिताया भी है, तो किस तरीके से आप बात करेंगे? मनोज चौधरी जी लगातार रोड पे आज होते हैं, सवेरे ही निकल के आ जाते हैं। मनोज शौकीन जी हमारे बहुत प्रिय नेता हैं, बहुत पहले पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो एक बार पहले संसद भी रह चुके हैं, फिर मुंडका से विधायक भी रह चुके हैं, नांगलोई से विधायक भी रह चुके हैं। वो अब दोबारा फिर विधायक, हम लोगों के, सब लोगों ने मेहनत करी, जैसे उन्होंने हमारे को आदेश दिया उसी तरह हमने काम करा। घर घर जाके, बूथ बूथ में जाके हरेक करके हम पहुंचे, पन्ना प्रमुखों को अपने साथ जोड़ा, हरेक वर्कर के हम घर गए, उनको
उनकी सबसे तरह से उनकी जीत हमारी जीत थी। सब कॉलोनी वासियों की जीत थी वो। मनोज सिंह जी बहुत अच्छे आदमी, जो भी कोई काम करता है सबका फोन उठाते हैं, सबके फोन का जवाब देते हैं। जो भी काम उनके पास कोई लेके जाता, भाई साहब ये मेरा काम है, उसकी मनोज सिंह जी खूब तहे दिल से मदद करते हैं। हम मनोज सिंह जी के बारे में यही कहना चाहते हैं, हमारे विधायक है, ये बहुत अच्छे विधायक है। नागलोई विधानसभा में ऐसा विधायक पूरे तन मन धन से काम करेगा और हमारी नागलोई विधानसभा खूब तरक्की पे जाएगी। अभी कल आपका कोई एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें जो है मतलब बात करें नागलोई विधानसभा के जो विधायक है मनोज चौकी जी आने वाले, उस प्रोग्राम के बारे में बताएं, उस प्रोग्राम के रूपरेखा के बारे में बताएं। कल यही 50 फटा रोड पे हमारे भाई साहब को मैं इनविटेशन दे के आया हूँ। यहाँ हमारे के सरिये की दुकान का उद्घाटन करने आएंगे वो, और हमारे जिला अध्यक्ष भी आ सकते हैं, वो भी आएंगे। सबको लोगों को अपना अनुमोदन करेंगे, सबको लोगों को अपनी बात रखेंगे। जी ये इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, हमारे भाई साहब हमारे हर एक चीज में जहाँ भी उनसे हम सहयोग मांगते हैं पूरा सहयोग देते हैं। हमारे मनोज भाई साहब, मैं आज सवेरे उनके घर बोल के आया हूँ, वो जरूर आएंगे यहाँ सवेरे कल 12 में। जी। तो दर्शकों मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर टी.आर. गोयल जी, महामंत्रिमंडल। अगर हम बात करें तो वार्ड 48 गुरु हरकिशन नगर से सीधे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की, बताया कि आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली जनता को ठगा है और झूठा है। आप देख रहे हैं